ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं स्टेपान अफगान मेमोरियल के आखिरी राउंड में। और उनके सामने हैं यहाँ पर ग्रैंड मास्टर अरम हकोबियन, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं आर्मेनियन टीम के। और अगर अरविंद ये मुकाबला जीतते हैं, 2749 रेटिंग है उनकी अभी, अगर कहा जाए तो हकोबियन से जो है उनकी, अरम से उनकी रेटिंग जो है वो 129 अंक ज़्यादा है। और अरविंद जो कि इस मुकाबले में फेवरेट है, अगर इसको जीतते हैं तो बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर उनका खिताब जीतना तय हो जाएगा, भले ही प्रज्ञानंदा भी अपना मुकाबला जीत जाए। अरविंद पिछले 2 साल से एक तूफान, और स्पेशली पिछले 1 साल से एक तूफान के जैसे ऊपर आए हैं। और 2650 से 2750 का जो आंकड़ा उन्होंने जितनी तेज़ी से पार किया है, मुझे याद नहीं पड़ता कि किस खिलाड़ी ने इतनी तेज़ी जो है इससे पहले के मुकाबले में दिखाई। यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के, और देखते हैं कि पहली चाल में अरम क्या खेलेंगे। अरम ने D4 खेल के शुरुआत की है, और देखते हैं कि अरविंद यहाँ पर क्या खेलते हैं, नाइट F6 या फिर जाएंगे सॉलिड D5 के लिए। तो पहली चाल का इंतज़ार, और यहाँ पर D5 आता हुआ बोर्ड पर। D4 D5 सबसे सॉलिड तरीका है अगर आप जाना चाहें और इसको चैलेंज करने का। C4 आप खेलते हैं, सेंटर को चैलेंज करते हैं, जो कि ये भी हम बोलें कि सबसे ख़ास तरीका है खेलने का। E6, तो यहाँ पर QG जो है वो D अपनाया गया है, डिक्लाइन QGD है यहाँ पर ओपनिंग। नाइट C3 यहाँ पर बाहर आते हुए जो नेचुरल मूव है वो है नाइट यहाँ पर F6 निकलता है। देखते हैं कि अरविंद क्या चुनते हैं। अरविंद ने यहाँ पर H6 खेला है, ये एंटी बिशप G5 है। आप देख सकते हो बिशप को G5 नहीं आने देना है, जो नाइट F6 के बाद जो मेन लाइन होता है वाइट का। और कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ नाइट F3, और शायद वो जानते हैं कि अरम उस लाइन में बहुत अच्छा खेलते हैं और इसीलिए उसको अवॉइड किया है उन्होंने। अब नाइट आता हुआ F6 पर, और अब आपको बिशप जो है वो F4 ही निकालना पड़ेगा अगर डार्क कलर का बिशप अपने सेंटर के पॉन को पुश करने के पहले निकालना है, आउटसाइड द पॉन चेन रखना है। तो बिशप F4 आता हुआ नेचुरल मूव वाइट का, और ऐसा दिखता है कि इसके लिए तो तैयार होंगे अरविंद। यस, बिशप D6, जैसा कि लंदन सिस्टम में हम निकाल के सामने रख देते हैं बिशप को, ठीक वैसा ही करते हुए अरविंद यहाँ पर। और लंदन सिस्टम में तो बिशप G3 खींच लिया जाता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में शायद बिशप D6 होता हुआ मार दिया है यहाँ पर अरम ने। और देखते हैं कि अरविंद क्या खेलते हैं। अरविंद ने खेल दिया यहाँ पर क्वीन इंटू D6, तो नेचुरल मूव वही था, क्योंकि अदरवाइज़ तो सेंटर पे पॉन डबल हो जाते अगर CD5 आता बाद में। तो ओनली मूव आप कह सकते हो यही था, बेस्ट मूव। यहाँ पर E3 करते हुए अपने लाइट कलर के बिशप को जगह में लाते हुए, जगह बनाते हुए। अभी फिलहाल अगर देखें तो वाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे मोहरे ठीक करेंगे, जबकि ब्लैक को ये बिशप जो है अपना ठीक करना होगा। फिलहाल यहाँ पर अरविंद ने पहले कैसल कर लिया है, और अरम रुक C1 आते हुए C फाइल पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो है उसको देख रहे हैं। देखते हैं कि अरविंद यहाँ पर कंटिन्यू कैसे करते हैं। अरविंद ने यहाँ पर A6 किया है, आइडिया ज़रूरत पड़ने पे B5 भी हो सकता है। और यहाँ पर डेफिनेटली वाइट क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि क्लोज करेगा तो उसके बाद में C6 करके E5 का प्लान जो है वो करने लग जाएगा यहाँ पर वाइट ब्लैक। तो A3 किया है यहाँ पर अरम ने। और यहाँ पर एक हमने देखा है कि अगर आप देखो मिरान वेरिएशन जो होते हैं स्लाव के, उसमें कैसा होता है, उसमें आप पॉन पे पॉन मारते हो फिर B5 लेके आते हो। यस, वो ही आइडिया यहाँ पर लगता हुआ। सो एक टेम्पो आप गेन करते हैं DC4, और वाइट भी इंतज़ार करता है कि पहले ब्लैक पॉन मारे, जैसा कि QGA में होता है, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में, और फिर हम अपना बिशप जो है वो निकालें, ताकि टेम्पो जो है वो किसी तरह का कोई एक मूव जो है वो बर्बाद नहीं हो। बिशप C4, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने तैयारी करके रखी है कि उसके पास एक टेम्पो तो गेन होने वाला है B5 के साथ। अगर यहाँ पर ये लाइन चुनते हैं C5 भी होता है, क्योंकि यहाँ पर B5 ही किया है यहाँ पर अरविंद ने। और देखते हैं कि बिशप को कहाँ पर रखेंगे। अब दो तरीके हैं, या तो आप इस डायगोनल पर रखिए या इस डायगोनल पर वापस जाइए। नहीं, किंग के डायगोनल पे जो दूसरा डायगोनल है बड़ा B1H7 डायगोनल, उस पर जो है वो नज़र रखी है राजा के तरफ के हिस्से में। बिशप D3 खेला है, और अरविंद ने बिशप B7 निकाल दिया है इस डायगोनल पे नज़र रखते हुए, और अब उनका बिशप भी खेल रहा है। खैर उसको इमीडिएटली बंद किया, E4 किया है यहाँ पर, लेकिन प्रेशर रहेगा ये दो प्यादों पे। अब हैंगिंग पॉन बन चुके हैं, क्वीन इमीडिएटली स्विच किया है B6 पर, और अभी नाइट C6 के साथ जो है वो D4 पे, रुक D8 से यहाँ पे प्रेशर डालने की तैयारी कर सकते हैं। अरब ने कैसल कर लिया है इस दौरान, और यहाँ पर रुक D8 नेचुरल मूव, D4 पे प्रेशर रखते हुए उसी फाइल पे क्वीन है। और अरब ने पहले B4 किया है, वो बिल्कुल निश्चिंता दिखा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, और उनका आइडिया ये है कि इस स्क्वायर को इतना तगड़ा पकड़ लिया जाए कि फिर ये पॉन आपका हमेशा बैकवर्ड रह जाए। नाइट C6 आते हुए अरविंद इस बात से बिल्कुल भी फ़िलहाल
इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और नाइट C6 खेला इन्होंने, नाइट E2 जा कर के जो है डिफेंड किया है D4 के पॉन को। और फिलहाल अभी चूंकि डबल नाइट का सपोर्ट है तो ब्लैक मार नहीं सकता। A5 किया है यहाँ पर स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए क्वीन साइड से। आराम ले जाके आते हुए रुक C5, बढ़िया चाल है और सॉलिड पकड़ के रखा है अभी तक अरविंद को आराम ने। खैर अरविंद ने यहाँ पे चेंज किया है B4 पर। यहाँ पर रुक B5 जो है ये भी एक चाल जो है वो हो सकती है, लेकिन क्वीन A7 के बाद यहाँ पर फाइन है ब्लैक। सो उन्होंने रुक A3 खेल दिया पहले, तो इन्होंने खेला रुक पॉन टू पॉन और यहाँ पर रुक A3 ही नेचुरल मूव दिख रहा है, ताकि आप क्वीन को, क्योंकि B5 का पॉन तो आप बचा नहीं पाओगे, तो क्वीन को पीछे लाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्वीन D2 खेला है B4 के पॉन को सपोर्ट पर रखते हुए। नाइट B4 का भी थ्रेट हो सकता था। खैर E5 किया। अरविंद फिलहाल अपने प्यादों से बहुत कमाल का खेल खेल रहे हैं। रुक इंटू B5 जाते हुए, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि क्वीन पीछे जाएगा, फिर बिशप A6 का थ्रेट है क्योंकि पीस मर सकता है, तो रुक को वैसे भी आपको हटाना ही पड़ेगा एक बार। और आप B5 पे नहीं छोड़ सकते हो रुक को। रुक आता हुआ C5 पे, और यहाँ पर अरविंद के पास कुछ और टेम्पो भी हैं। यस, नाइट D7 पीछे आते हुए रुक को परेशान करते हुए, और तैयारी है उनकी अगर रुक हटता है। ओ, रुक D5 गया है यहाँ पे। ओके, सो देखते हैं क्या खेलते हैं। नाइट E7 भी खेल दिया उन्होंने। अब वो बोल रहे कि आप रुक को आप यहाँ से हट ही लीजिए, तो रुक A5 ही ओनली मूव दिखती है, या रुक B5 भी वापस जाके बैठेंगे? नहीं, रुक B5 तो बैठ नहीं सकते, पीस मर जाएगा। तो शायद पॉन रुक A5 यहाँ पर, और इससे मदद मिलेगी ब्लैक को थोड़ा पोजीशन को रिकवर करने के लिए। और रुक इंटू A5 ओनली मूव है। रुक इंटू A5, पॉन इंटू A5। फिलहाल तो आप मार नहीं सकते, लेकिन हाँ आप तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। अब अरविंद ने सेंटर का पॉन मारा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आया है, क्योंकि चाहे आप किसी भी नाइट से मारिए, ये नाइट E5 पे जा रहा है। A6 कर दिया, पॉन दे दिया उन्होंने। क्या कुछ मिसकैलकुलेट किया है, और वो शायद वो पॉन वैसे भी जाता ही, क्योंकि आप ये C5 भी आने वाला था एक्चुअली में, तो शायद बिशप A6 ना आए, इसीलिए बिशप A6 कराया है यहाँ पर। और आराम ने खेला है रुक A1, पिन किया है इस बिशप को। लेकिन अरविंद के पास शायद सॉल्यूशन है। नाइट C5 से सपोर्ट आ गया बिशप के ऊपर, और उनके ही बिशप के ऊपर हमला कर दिया। अभी नाइट D3 का थ्रेट है। सो बिशप इंटू A6 मारा है यहाँ पर, और देखते हैं नाइट। ओ रू, वो वाओ वाओ, ये रुक पिन है, उसका फ़ायदा उठाते हुए रुक D6 लेके आया। अब ये रुक इधर आएगा, ये तो बढ़िया पोजीशन आ गई। फिर नाइट इंटू D4, और अभी रुक इंटू A6 मेरे ख्याल से आ जाएगा। पोजीशन अब अच्छी होती हुई यहाँ पर अरविंद की जो प्रॉब्लम थे सारे क्वीन साइड के, वो सॉल्व हो गए, बल्कि उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है क्वीन साइड में। रुक इंटू A6 आता हुआ, और आराम ने मार दिया है रुक इंटू A6 यहाँ पर, और अरविंद भी क्वीन इंटू A6 मारते हुए। अभी डबल नाइट और 4 पॉन्स का गेम रह गया बोर्ड पर, और जहाँ पर अगर हम देखें तो एक पास्ट पॉन जो है वो ब्लैक के पास है फिलहाल। नाइट जाता हुआ C2 पर, और अरविंद ने नाइट इंटू E4 मार लिया है। इन्होंने क्वीन से चेक दिया है, किंग H7 यहाँ पर जाते हुए। क्वीन इंटू C7 या क्वीन इंटू E7 आ रहा है। ओके, क्वीन इंटू E7, तो यहाँ पे पीस गया है, लेकिन जल्द ही जो है यहाँ पर पीस मिल जाएगा। अरविंद के पास बेहतर चाल है। क्वीन E2, अभी यहाँ पे चेकमेट भी लगा हुआ है बैक रैंक से, और ये नाइट भी मर रहा है, तो सब कुछ बचाना पॉसिबल नहीं है। H3 बेस्ट मूव है यहाँ पर, बट इन्होंने H4 किया है, और ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बाद में ये पॉन थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। देखते हैं अरविंद क्या करते हैं। पहले सबसे पहले तो पॉन रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद पीस भी, पॉन एक बढ़त बना सकते हैं, फिर पीस मार सकते हैं। तो पहले क्वीन इंटू F2 आ रहा है यहाँ पर, चेक, किंग हटता है, फिर देन क्वीन इंटू C2, और एक पॉन जाएगा F7 का, बट एक पॉन की बढ़त बनी रहेगी। तो चेक यहाँ पर, और वो वाला जो कॉर्नर वाला पॉन बच रहा है, मेरे ख्याल से C फाइल का जो पॉन बच रहा है, कॉर्नर बोल रहा हूँ मैं, टुवर्ड्स द कॉर्नर, ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगा। नाइट और क्वीन दोनों एंड गेम के लिए अच्छा नहीं होता ये। तो अरविंद ने मार लिया यहाँ पर क्वीन इंटू C2, और अभी क्वीन इंटू F7 ओनली मूव है, क्वीन इंटू F7। लेकिन अभी यहाँ पर परपेक्चुअल को क्या रोक पाते हैं, और कैसे खेल को आगे ले जाते हैं अरविंद, क्योंकि ये जो पास पॉन है ये अकेला बहुत परेशान कर देगा वाइट को। और अब ये जो H4 चला था, ये भी एक वीकनेस जैसा बन गया यहाँ पे। नाइट F6 जाते हुए, और वही H3 चला होता तो कभी नाइट G4 नहीं आता, तो दूसरे भी थ्रेड जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं।
और आराम अब यहाँ मुसीबत में क्वीन E6 और किसी भी मोमेंट पे सी पॉन जो है वो पुश करना अरविंद शुरू कर देंगे और वो एक एक घर आगे बढ़ेगा, उतनी ही मुसीबतें लेकर के आएगा आरम के लिए। यहाँ पर C5 खेल दिया है अरविंद चिदम्बरम ने और किंग आता हुआ H3 पर। बट ये जो एंड गेम है, जब भी आप देखिए चाहे नाइट एंड गेम हो चाहे क्वीन एंड गेम हो, एक एक्स्ट्रा पॉन और अगर वो राजा से दूर हो तो बहुत कहर ढाता है। तो फिर यहाँ तो निश्चित तौर पर मुसीबतें लाने वाला है। C4 नाइट E5 खेला है, बट इसका उतना फ़ायदा होने नहीं वाला है क्योंकि ये पॉन तो और आगे अभी बढ़ जाएगा शायद तक। देखते हैं कि यहाँ से कैसे आगे बढ़ते हैं अरविंद। क्वीन E4, क्या खूबसूरत चालें चल रहे हैं। देखो आप फिर से पिन कर दिया और पॉन को आप मार नहीं सकते, 2 अटैक के बाद भी आप पॉन को नहीं मार सकते। G4, ये तो राजा भाई बहुत ज़्यादा आपने ओपन कर दिया। नाइट आता हुआ यहाँ पर D5 पे, शायद उनका आइडिया है क्वीन एक्सचेंज करने का है। क्वीन F5 चेक दे दिया यहाँ पर, बट ये तो ख़राब एंड गेम खेल रहे हैं। G5 यहाँ पर G5 क्वीन F5 G5 होता हुआ, बट अब ये जो पॉन है C3 पे आगे बढ़ेगा, इसको कैसे रोकेंगे आप। C3 पे पॉन आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर और 40 चालें हो गई दोनों खिलाड़ियों की। 40 चाल का प्रेशर था यहाँ पर और आधा आधा घंटे दोनों खिलाड़ियों को मिल गया है। लेकिन नाइट D3 कहते हैं नाइट एंड गेम में अगर जैसे 3 वर्सेस 2 है तो ये ब्लैक बिल्कुल विनिंग माना जाता है। ओके, नाइट जाता हुआ यहाँ पर E3, यहाँ पर एक और पॉन जो है वो भी खतरे में है। खेला H5 और नाइट इंटू F5 के बाद 2 पॉन सिंपली डाउन है नाइट एंड गेम में। किंग ऊपर आता हुआ G4, बट ये गेम बचाना तो अब बहुत मुश्किल है। नाइट E3 के बाद C2 भी पुश हो रहा है। नाइट E3 चेक और किंग शायद F3 ही जाएगा। किंग F3, नाइट C3 के पॉन को संभाल लेगा और उसके बाद जब किंग बाहर आएगा तो H वाला पॉन नहीं बचेगा। नाइट D5 से सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे पॉन के ऊपर और किंग आता हुआ यहाँ पर E4 पर। तो नाइट F6 चेक, वो बोल रहे कि आप वो पॉन मार लीजिए, मैं H वाला पॉन मार लेता हूँ। किंग गया यहाँ पर D4 और किंग C3 शायद खेलेंगे। ओनली मूव है यहाँ पर अरम के लिए। यहाँ पर पहले C2 बढ़ दिया उन्होंने, बोला कि आप थोड़ा और जाओ पास पॉन के। और इंटरेस्टिंग है किंग C3, अभी नाइट इंटू H5 और नाइट एंड गेम में क्लियरली 2 पॉन आप। किंग C2 यहाँ पर अरम ने ज़रूर मार लिया है, लेकिन ये पोजीशन पूरी तरह से नियंत्रण में। शायद अब थोड़ी मैटर ऑफ टेक्निक है, किस तरह से आप फिनिश करते हैं, आपकी तकनीक कैसी है इस खेल को ख़त्म करने के लिए। किंग G6 यहाँ पर और किंग D2, सो किंग F5 यहाँ पर अरविंद का आ चुका है। किंग E3 और नाउ मेरे ख्याल से पॉन शायद बढ़ने जो है वो शुरू कर देंगे अरविंद। यहाँ पर G5 जैसा मूव कभी भी आ सकता है। आराम सिर पर हाथ धर के बैठे हुए हैं कि भाई गेम गया तो गया कहाँ। G5 खेल दिया है यहाँ पर, बट 2 कनेक्टेड पॉन कॉर्नर से, ये तो बहुत ही मुश्किल डिफेंस है ब्लैक वाइट के लिए करना इस पोजीशन को। ब्लैक की पोजीशन बहुत सुपीरियर है। किंग F3 यहाँ पर और शायद कुछ चालें बाकी जैसे गेम को खत्म। नाइट F6 पीछे हटते हुए प्यादों के रास्ते से, ताकि दोनों प्यादे जो है वो आगे बढ़ सकें। और नाइट शायद खेलने वाले क्या करेंगे इस पोजीशन में, वाइट को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है। नाइट ओके नाइट C5 गए। नाइट, मुझे लगा कि नाइट F2 वगैरह जाएंगे उस तरफ भी शायद जाके पॉन को, बट यहाँ पर H5 जो है वो बोर्ड पर आ चुका है। 2 प्यादे कनेक्ट और यहाँ पर अरम ने हार स्वीकार कर ली है। और इस जीत के साथ ही अरविंद चिदम्बरम जो है वो लाइव रेटिंग में 2758 के करीब पहुँच गए हैं, जो कि उनके कैरियर की पीक रेटिंग है। और विश्व नंबर 8 के आसपास पहुंच गए हैं अरविंद, और साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को जो है वो जीतने में कामयाब रहे हैं। बैक टू बैक बड़े टूर्नामेंट यहाँ पर अरविंद की झोली में आते हुए।